पाठ 14 वाक्य विचार सिंटैक्स। अपने भावों या विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माँ खाना बना रही हैं, बच्चा बहुत रो रहा है। लेकिन हम केवल माँ खाना या बच्चा बहुत को वाक्य नहीं कह सकते। वास्तव में वाक्य बिना क्रिया के नहीं बनता। इस प्रकार हम कह सकते हैं, विभिन्न पदों या पदबंधों के मेल से बनी ऐसी रचना जिसमें कम से कम एक क्रिया पदबंध अवश्य होता है तथा जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाती है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य होता है, जैसे राहुल रात को जल्दी सो जाता है। इस वाक्य में राहुल उद्देश्य है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है, जैसे विकास घूमने के लिए लंदन गया है। इस वाक्य में विकास उद्देश्य है और घूमने के लिए लंदन गया है विधेय है। उद्देश्य और विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार वाक्य में कर्ता के साथ उसकी विशेषता बताने वाले पदों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं पदों को कर्ता या उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है, जैसे मेरे छोटे भाई नकुल ने बुजुर्ग को सड़क पार कराई। इस वाक्य में नकुल उद्देश्य है तथा मेरे छोटे भाई पदों का प्रयोग नकुल की विशेषता बताने के लिए किया गया है। इसलिए मेरे छोटे भाई उद्देश्य का विस्तार है। विधेय का विस्तार वाक्य में विधेय की विशेषता बताने वाले पदों को विधेय का विस्तार कहा जाता है। इसके अंतर्गत कर्म तथा क्रिया के विस्तार की चर्चा की जाती है, जैसे बच्चों ने स्वादिष्ट पकौड़े शाम को खाए। इस वाक्य में स्वादिष्ट पद कर्म पकौड़े की तथा शाम को पद क्रिया खाए की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ये क्रमशः कर्म तथा क्रिया के विस्तार हैं, अतः ये सम्मिलित रूप से विधेय के विस्तार हैं। वाक्य का पदक्रम। हिंदी के वाक्यों में अधिकांशतः सबसे पहले कर्ता आता है और क्रिया वाक्य के अंत में आती है। यदि वाक्य की क्रिया अकर्मक है तो क्रिया पदबंध के पहले क्रिया विशेषण आ सकते हैं। यदि वाक्य की क्रिया सकर्मक है तो कर्ता और कर्म के बीच में कर्म भी आ सकते हैं। एक कर्मक सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में केवल एक कर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आता है और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में दो कर्म प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आते हैं। प्रत्यक्ष कर्म को ही प्रधान कर्म तथा अप्रत्यक्ष कर्म को गौण कर्म भी कहते हैं। वाक्य के भेद। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे आज विद्यालय बंद है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कल हम लोग मैच खेलने जाएंगे। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य और, या, अथवा, किंतु, परंतु आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी, मैं विद्यालय जाऊंगा और पिताजी ऑफिस जाएंगे, हमने बहुत प्रयत्न किया परंतु सफलता नहीं मिली। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य भी जुड़ा हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यह वाक्य भी योजक शब्दों से जुड़ा होता है, पर इसमें व्यधिकरण योजक शब्द होते हैं, जैसे कि, जब, सो, जहाँ, जिन, जिस, क्योंकि, इसलिए, तो आदि। माँ ने कहा कि आज स्कूल मत जाओ। जैसे ही मैं घर पहुंची बिजली चली गई। चूंकि वह दोषी है इसलिए चुप तो रहेगा ही। सफल तो उसे ही कहेंगे जो जीत जाएगा। जब तुम क्रोध करोगे तो कौन प्यार करेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद।
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। क विधानवाचक, ख निषेधवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ आज्ञावाचक, अंग संदेहवाचक, च संकेतवाचक, छ इच्छावाचक, ज विस्मयादिवाचक। विधानवाचक किसी वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य कथन विधानवाचक होता है। इसे विधिवाचक भी कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने कौसानी जाने का कार्यक्रम बनाया, सोमेश्वर की घाटी बहुत सुंदर है, मैंने एक पुस्तक खरीदी। निषेधवाचक जिस वाक्य में किसी कथन का निषेध हो वह निषेधवाचक होता है। जैसे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हमने कौसानी जाने का कार्यक्रम नहीं बनाया, सोमेश्वर की घाटी सुंदर नहीं है, मैंने पुस्तक नहीं खरीदी। प्रश्नवाचक जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वह प्रश्नवाचक होता है। जैसे क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम कौसानी क्यों जा रहे हो, सोमेश्वर की घाटी कितनी सुंदर है, तुमने यह पुस्तक किसके लिए खरीदी है। आज्ञावाचक जिस वाक्य में आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना, अनुमति आदि दिए जाने का बोध हो वह आज्ञावाचक होता है। जैसे बच्चों अब तुम पढ़ो, तुम अब कौसानी का कार्यक्रम बना सकते हो, तुम्हें सोमेश्वर की सुंदर घाटी देखने जाना होगा, कृपया तुम यह पुस्तक खरीदो। संदेहवाचक जिस वाक्य में किसी कार्य के होने के विषय में संदेह हो वह संदेहवाचक होता है। जैसे शायद बच्चे पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम कौसानी का कार्यक्रम बनाएं, संभवतः सोमेश्वर की घाटी बहुत सुंदर है, शायद मैं यह पुस्तक खरीद लूं। संकेतवाचक जिस वाक्य में एक बात से दूसरी बात का संकेत मिले वह संकेतवाचक होता है। जैसे यदि तुम पढ़ाओ तो बच्चे पढ़ते ही हैं, यदि टिकट मिल जाए तो हम कौसानी का कार्यक्रम बना लें, दाईं ओर से देखी जाए तो सोमेश्वर की घाटी सुंदर लगती है, यदि माँ पैसे दे दें तो मैं एक पुस्तक खरीद लूं। इच्छावाचक जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चले वह इच्छावाचक होता है। जैसे बच्चे खूब पढ़ें, काश हम कौसानी जाने का कार्यक्रम बना लें, सोमेश्वर की घाटी इसी तरह सदैव सुंदर बनी रहे, काश मैं यह पुस्तक खरीद पाता। विस्मयादिवाचक जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि भावों का बोध हो वह विस्मयादिवाचक होता है। जैसे वाह बच्चे पढ़ रहे हैं, ओह अब कौसानी के कार्यक्रम का क्या होगा, वाह सोमेश्वर की घाटी कितनी सुंदर है, हे भगवान यह पुस्तक किसने फाड़कर। वाक्य रचनांतरण अथवा वाक्य परिवर्तन एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य रचनांतरण अथवा वाक्य परिवर्तन कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य रचनांतरण दो सरल वाक्यों को जोड़कर सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आज सब बच्चे घर आए, सबने स्कूल का काम किया। सरल वाक्य सब बच्चों ने घर आकर स्कूल का काम किया। संयुक्त वाक्य सब बच्चे घर आए और सबने स्कूल का काम किया। मिश्र वाक्य जब बच्चे घर आए तब उन्होंने स्कूल का काम किया। अन्य उदाहरण देखिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य मैं खाना खाकर पढ़ने बैठ गया, मैंने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। अंधेरा होने पर हम घर चले गए, अंधेरा हो गया और हम घर चले गए। दूसरे दिन घाटी में मीलों चलकर हम बैजनाथ पहुँचे। दूसरे दिन हम घाटी में मीलों चले और बैजनाथ पहुँचे। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य सूरज निकला और धीरे धीरे ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने लगी। सूरज के निकलते ही धीरे धीरे ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने लगी। हमने सामान रख दिया और चाय पीने लगे। हम सामान रखकर चाय पीने लगे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थीं। बादलों के धीरे धीरे नीचे उतरते ही नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थीं। मिश्र वाक्य,
सरल वाक्य। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है वहीं कौसानी बसा हुआ है। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला पर कौसानी बसा हुआ है। बस से उतरा ही था कि जहां का तहां पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। बस से उतरते ही जहां का तहां पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। जैसे ही हम बाहर निकले वैसे ही वर्षा होने लगी। हमारे बाहर निकलते ही वर्षा होने लगी। इसी प्रकार हम वाक्यों का रचनांतरण करके भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य रचनांतरण। विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य किसी अर्थ वाले वाक्य में बदलना वाक्य रचनांतरण कहलाता है। ऋतु गृह कार्य करती है, विधानवाचक। ऋतु गृह कार्य नहीं करती है, निषेधवाचक। क्या ऋतु ने गृह कार्य किया? प्रश्नवाचक। ऋतु अब गृह कार्य करो, आज्ञावाचक। शायद ऋतु ने गृह कार्य किया हो, संदेहवाचक। यदि ऋतु गृह कार्य करती तो उसे डांट न पड़ती, संकेतवाचक। ऋतु इसी तरह अपना गृह कार्य पूरा करती रहो, इच्छावाचक। अरे वाह, ऋतु ने गृह कार्य कर लिया, विस्मयादिवाचक। एक बार फिर से, पदों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य तथा विधेय की विशेषता बताने वाले पदों को क्रमशः उद्देश्य का विस्तार तथा विधेय का विस्तार कहा जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक।